मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। Hence, SI unit of mass is kilogram and SI unit of volume is meter cube. Therefore, SI unit of density is किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है, डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि जो मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ of 2 meter cube of steel, the mass of 2 meter cube of steel is 15600 kilogram. 15600 kilogram. Full stop. Calculate the density of steel in SI units. Calculate the density of steel in SI units. तो डेंसिटी पूछ रहे हैं, डेंसिटी is equal to mass upon volume. ये मास कितना है? 15,600 और वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 50 माइनस 14 कितना हो गया? 16 2 16 और आगे 2 0, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सभी को क्लियर है ये? आदित्य, दिव्यांशी? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम an object of mass 50 gram an object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube, has a volume of 20 has a volume of 20 centimeter cube. Full stop. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object. An object of mass 50 ग्राम, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दे रखा है 50 ग्राम।
मास है 50 ग्राम। अब इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। वैसे तो मैं ग्राम को ग्राम में दे सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर। पर कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 5 वन जा 5, 5 टू द 10, 1/20 हो गया, 1/20 किलोग्राम। ये तो हो गया मास। उसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम बी, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब 20 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर होता, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता और उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम 100 से डिवाइड कर देते उसको। लेकिन क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे, मतलब 20/100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो सिर्फ एक बार 100 से डिवाइड करते, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 2 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 25 जा 100, ये हो गया 1/5 के आगे 4 जीरो, मीटर क्यूब। मास और वॉल्यूम। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए मास कितना है 1/20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 1/50,000। 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, एक जीरो से एक जीरो करके 225 जा 50 और आगे 2 जीरो, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताइए, सबको समझ में आ गया? क्लियर है बेटा, सभी को बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ललिता, न्यासा, इंदर, Yes, sir. ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? अच्छा, इसमें कुछ पूछा था क्या? कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर मैं क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डेंसिटी तो हो गई 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो डेंसिटी हो गई। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगला इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, गिव द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर बी। ये क्वेश्चन है इसी में, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसको बोल दीजिए सेकंड पार्ट। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, the density of water be 1 gram per centimeter cube, state whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी
अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डुबाता हूँ, तो अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है ना, तो वो तो डूब जाएगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम है तो फिर वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तैरेगा। ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में थी डेंसिटी। मैं निकालता हूँ या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब यहाँ वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो मैं इसकी वेलोसिटी भी ग्राम पर, उसकी डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालूंगा। वो आपने निकाल लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप दोबारा से निकाल लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वो निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं है। मास ग्राम में दे रखा है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। 50/20, 0 से 0 कट गया, तो 5/2 कितना हो गया, 2.5। ये सीधा सीधा आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 2.5 है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गई ना, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। Since density of object is greater than density of वाटर, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। ऑब्जेक्ट की कितनी है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी की कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, object will sink in water. अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। इसमें देखिएगा the relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. The relative density of a substance the relative density of a substance is the ratio, the relative density of a substance is the ratio of its density, the ratio of its density to that of water, to that of water. यानी कि रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी of a substance is equal to density of substance upon density of water. अब देखिए जो सब्सटेंस होता है ना, सब्सटेंस की डेंसिटी वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगी, और वाटर की डेंसिटी वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगी। तो डेंसिटी ऊपर भी है, डेंसिटी नीचे भी है, तो इसके मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो हम कहेंगे इट इज यूनिटलेस
because it is a ratio. ये एक रेशियो है. अब देखिएगा क्वेश्चन इस पर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इधर कर रहा हूं इस तरफ. The relative density of silver is 10.8. The relative density of silver is 10.8. So stop. If the density of water be, if the density of water be 1 into 10 की power 3 kilogram per meter cube, comma, calculate the density of silver in SI units. Calculate the density of silver in SI units. Relative density of silver is 10.8. If the density of water be 1 into 10 की power 3 kilogram per meter cube, calculate the density of silver in SI units. Relative density of silver. ये कितना दे रखा है? 10.8. ये दे रखा है 10.8. अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10.8. डेंसिटी ऑफ सिल्वर मुझे कैलकुलेट करना है. डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8 into density of water. ये आयुष क्लियर है? 10.8 into density of water. अब 10.8 into वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये 10.8 तो यूनिट प्रेस है. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 10.8 into 1 तो 10.8 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वाटर की डेंसिटी को कंपाउंड कर सकते हैं. हाँ भाई, 1 into 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 क्या हो गया? 1000 हो गया. एक ही बात है. चलिए जी, अगला देखते हैं. अगला है क्वेश्चन नंबर 2. द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड
Next question number 2. The volume of a solid of mass 500 gram. The volume of a solid of mass 500 gram. The volume of a solid of mass 500 gram is 350 centimeter cube. Centimeter cube. A part, what will be the density of this solid? What will be the density of this solid? B part. What will be the mass of water displaced by the solid? What will be the mass of water displaced by this solid? C part, what will be the relative density of the solid? What will be the relative density of this solid? For D part, will it float or sink in water? The volume of a solid of mass 500 grams is 350 centimeter cube. What will be the density of the solid? तो सबसे पहले तो इस solid की density निकालनी है. एक चीज हमेशा याद रखनी है, बताता हूँ अभी. पहले ये करते हैं. सबसे पहले वो पूछ रहे हैं what will be the density of the solid. तो density क्या हो जाएगी? Density of solid ये हो जाएगा mass अभी मास देखिए इसका कितना 500 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब. 500 अपॉन 350. 0 से 0 कैंसिल. 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50. 10 अपॉन 7 तो वो 7 1 जा 7. 10 माइनस 7 हो गया 3. 30 हो गया तो 30 मतलब 7 4 जा 28. फिर 20 आ गया 7 2 जा 14. तो इसी तरीके से चलता जाएगा. मैं 2 डेसिमल प्लेस तक देखता हूँ तो 1.42 हो गया. 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मैंने क्या करा, मैंने मास को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करा, मैंने वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करा, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दिया. ठीक है, तो डेंसिटी आ गया 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखिएगा दूसरा इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड.
ये सॉलिड कितना पानी का कितना मास डिस्प्लेस करेगा, है ना, ये देखना। तो आप इसमें देखिएगा कि एक सॉलिड किसी भी, कहीं पर भी हम ये कहेंगे द वाटर डिस्प्लेस बाय द सॉलिड, एक सॉलिड को पानी के अंदर हमने डाल दिया, पानी के अंदर इमर्स कर दिया, तो वो कितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस करेगा, कितना वॉल्यूम हटाएगा अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर, समझ गए। भाई एक बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल के अंदर कितना लीटर पानी आएगा, 1 लीटर ही तो आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब बॉटल खाली थी तो उसके अंदर 1 लीटर हवा भरी हुई थी, हवा भी तो होती है, उसका भी तो वॉल्यूम होता है, उसके अंदर 1 लीटर हवा भरी हुई थी, अब हमने पानी डाल दिया उसके अंदर, तो उस पानी ने क्या करा, 1 लीटर हवा को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब हम ये कहते हैं कि अब हम उसमें छोटे छोटे सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स डालते जाते हैं, तो जब हम पानी के अंदर छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स डालते जाएंगे तो जब पार्टिकल्स नीचे उसकी बॉटम में जमेंगे, जाके जब डिपॉजिट होंगे तो धीरे धीरे पानी निकलता जाएगा बाहर। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अंदर पूरी बॉटल के अंदर सिर्फ सॉलिड ही सॉलिड भर जाएगा और सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने उसके अंदर सॉलिड डाला, तो जब आप सॉलिड डालेंगे बॉटल के अंदर तो वो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस मतलब हटा देगा अपनी जगह से और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। तो कोई भी, अब कितना सॉलिड पार्टिकल्स आपने बॉटल के अंदर डाले, तो कितना सॉलिड पार्टिकल आपने डाला, आपने 1 लीटर सॉलिड पार्टिकल डाल दिया, ठीक है। लीटर को सुन के कंफ्यूज मत होना कि लिक्विड का ही होता है लीटर, तो लीटर सॉलिड में कहाँ लीटर होता है, लिक्विड को लीटर में मेजर करा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सॉलिड की भी होती है ना, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वो तो सॉलिड की भी होती है भाई, हम भी क्यूबॉइड का निकाल चुके हैं वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में होती है या सेंटीमीटर क्यूब में होती है तो हम उसको कन्वर्ट भी तो कर देते हैं ना लीटर में, वही चीज है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने पानी के अंदर कोई सॉलिड डाला तो वो कितना जगह घेर लेगा, कितना उसको डिस्प्लेस कर लेगा अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ a solid immersed in water will displace volume of water equal to its own volume. एक सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर आपने पानी के अंदर डुबा दिया तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर। उसने मान लो 5 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस कर दिया, तो 5 मीटर क्यूब भी उसकी खुद की वॉल्यूम होगी, अपनी वॉल्यूम के बराबर ही वो पानी डिस्प्लेस कर देगा। ये क्लियर है सभी को? आदित्य, दिव्यांशी, इंदर, बताइए। Yes, sir. व्यासा, प्राजक्ता, योग, बताइए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद therefore density of water is equal to mass of water upon volume of water. डेंसिटी ऑफ वाटर आप लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। ये अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, आपको याद रखना है कि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मुझे नहीं पता, ये मुझे कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एक सॉलिड कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, कितना वाटर अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर। तो सॉलिड की वॉल्यूम कितनी थी, 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर की वॉल्यूम भी उतनी हो जाएगी, 350 सेंटीमीटर क्यूब।
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 into 350 कितना हो गया 350 1 into 350 ये हो गया 350 ग्राम्स। बताइए जी क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद सी पार्ट है व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड है इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी ये बताना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड is equal to density of solid upon density of water. Density of solid upon density of water. Solid की density कितनी है? Solid की density हमने निकाली 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और density of water कितनी होती है 1 तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही बचेगा ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी 1.4। तो इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों कट गए। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती यूनिट लेस होता है। ठीक है चलिए ये 3 पार्ट्स हो गए। चौथा पार्ट है फ्लूइड फ्लोट और सिंकिंग वाटर। आप खुद बताइए ये सॉलिड की डेंसिटी है ये तो रिलेटिव डेंसिटी है। सॉलिड की डेंसिटी कितनी है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सॉलिड की डेंसिटी होगी। वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 होती है वाटर की। तो इसका मतलब क्या है ये ज्यादा है या कम है 1.42 1 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये डूब जाएगा इट विल सिंक। हम लिखेंगे सिंस डेंसिटी of solid is greater than density of water. Solid की density 1.42 gram per centimeter cube is greater than 1 gram per centimeter cube. Therefore, solid will sink in water. बताइए क्लियर है? अच्छा और इस चैप्टर में किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो बताओ। चैप्टर खत्म है जी मेरी तरफ से और इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में। लास्ट टॉपिक था ये। बताइए किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो इस चैप्टर में और कुछ। हाँ जी ठीक है। साइंस में कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा और कौन सा पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट बताइए। केमिस्ट्री का कौन सा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा दूं स्टार्ट। नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कराऊंगा जी इसमें स्टार्ट। और नेक्स्ट क्लास से ही कराने फिर स्टार्ट नया चैप्टर नई क्लास से स्टार्ट करते हैं। बोलो जैसा बताओ समझ में आ गया। ग्रेविटेशन तुम्हारा डाउट था ये क्लियर है। नोट्स बना लिए पूरे ठीक है। कितना टाइम बचा है 15 मिनट बचे हैं। आदित्य दिव्यांशी इंदर न्यासा प्राजक्ता युग बता दीजिए इस चैप्टर में कोई चीज रह गई हो किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो बता दो। No, No, sir. sir. No, sir. No, sir.
ठीक है जी, तो चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। और दूसरा मैं आपको ना बस एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि